Welcome back to my channel. Myself Amol Chavan and I'm here to teach you isometric projection. अभी तक हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी खुद से वो सॉल्व किए हैं ऑन पेपर विद द रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं. देयर इज़ नो अदर वे. ओके, देयर इज़ नो शॉर्टकट एट ऑल. तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन बैंक अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें भी उन्होंने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ही दिया है. ठीक है, अब यहाँ पे मज़े की बात देखो, दे हैव मेंशन एलिवेशन. ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि एलिवेशन क्या है. तो एलिवेशन इज़ नथिंग बट द फ्रंट व्यू ओनली. ठीक है, तो डरने की बात यहाँ पे नहीं है, ये कुछ अलग नहीं है. एलिवेशन टॉप व्यू को प्लान कहते हैं. यहाँ पे एलिवेशन तो यहाँ पे प्लान भी हो सकता है. ठीक है, सो एलिवेशन इज इक्वल टू फ्रंट व्यू एंड प्लान इज इक्वल टू टॉप व्यू. तो ये क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे. इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड ये देखो यहाँ पे मैंने कर लिया है. साथ ही मैंने क्यूब भी है मेरे पास, आइसोमेट्रिक क्यूब और आइसोमेट्रिक बॉक्स यू कैन से. तो अब स्टार्ट करते सॉल्व करने के लिए. सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ओरिजिन देखना है. तो ओरिजिन मैंने देख लिया, तो ओरिजिन यहाँ पे और ओरिजिन के टूवर्ड्स राइट फ्रंट व्यू है एलिवेशन. ओके, सो मेरा फ्रंट व्यू जो है वो यहाँ पे आने वाला है. हियर इट विल बी. ओके, अब उसके बाद अगर फ्रंट व्यू यहाँ पे है तो ऑफ कोर्स साइड व्यू विल बी हियर एंड टॉप व्यू ऑफ कोर्स ऑन दिस प्लेन ओनली. तो ये क्लियर हो गया. तो हम कैलकुलेशन करेंगे रिक्वायर्ड साइज का. फ्रंट व्यू का अगर बेस कंसिडर करेंगे तो बेस देखो यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है. तो ये अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये रेडियस मेरा हो गया 25. 25 प्लस 65 तो ये हो गया 90 यहाँ तक. और 90 प्लस ये वाला रेडियस, तो ये रेडियस दिया है 40. यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक 40, तो ये हो गया 40. तो 25 प्लस 65 प्लस 40, तो ये हो गया मेरा ऑलमोस्ट 130. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 130 फ्रंट व्यू का बेस. देन द हाइट, फ्रंट व्यू का हाइट यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम मेजर करने के लिए फ्रॉम दिस पॉइंट. दिस इज द मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट यू कैन से. तो ये हो गया इज इक्वल टू द रेडियस, तो दिस इज इक्वल टू 40. एंड साइड व्यू का तो आपको रूल पता है, साइड व्यू इज व्हाट. तो रूल ये है कि बेस ऑफ द साइड व्यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टॉप व्यू. ओके, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा. ओके, तो ये हो गया अभी हमारा. सो नाउ तो यहाँ पे अगर हम फ्रंट व्यू का सॉरी टॉप व्यू का हाइट देखेंगे तो इट इज़ मेंशन हियर 64. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज 64, इट इज़ गिवन. तो यहाँ पे मैं 64 मेंशन कर देता हूँ. ओके, तो ये हो गया रिक्वायर्ड डायमेंशंस. 130 इज द बेस, 130 इज द बेस, हाइट इज द 40 एंड विड्थ इज 64. तो अब आगे का स्टेप है ड्रॉ आइसोमेट्रिक बॉक्स. ओके, सो फर्स्ट ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन. ट्राई टू कीप इट एट द बॉटम ऑफ द पेज, क्योंकि इसके ऊपर ही सब कुछ हमें ड्रॉ करना है. ठीक है, अब हाइट जो है वो है 40, तो मैं एग्जैक्ट 40 ले रहा हूँ यहाँ पे. सो इंटरसेक्शन विल गिव मी द ओरिजिन. अब ओरिजिन से हमें यहाँ पे 30 डिग्री जाना है यहाँ से एंड विच इज़ इक्वल टू 130. ये देखो 130 है, तो 130 तक जाएंगे हम. नाउ दिस इज विड्थ इज 64 ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे. ओके, तो यहाँ पे मैं 64 ले रहा हूँ. ओके, सो आइसोमेट्रिक बॉक्स तो कंप्लीट हो चुका है. अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं यहाँ पे. और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो बेस शेप हमें ड्रॉ. बेस शेप कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे देखो दिस इज द बेस शेप आई कैन से. ठीक है, यहाँ से हम ये देन द आउटर सेमी सर्कल एंड दिस पोर्शन. ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेमी सर्कल ओनली फर्स्ट.
बोथ सेमी सर्कल आई कैन से, दोनों सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। और ये देखो इसका सेंटर जो है वो 65 प्लस 20 85 पे, फ्रॉम ओरिजिन से 85 पे है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले हमें तो एक रेक्टेंगल चाहिए ये बनाने के लिए, ठीक है, दिस वन। सेमी सर्कल पहले बनाएंगे, तो सेमी सर्कल में देखिए दिस पोर्शन, ठीक है, तो ये हमें एक रेक्टेंगल चाहिए। Okay, so this rectangle is of diameter becomes 80 and the height is 40. तो हाइट तो अपना 40 ऑलरेडी है, सिर्फ क्या करना है, यहाँ से 80 आना पड़ेगा आपको। ओके, सो 13 8 सो 5 तक आएंगे हम। ओके, सो ये हो गया 80। नाउ आई ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू इट एंड विच इज इक्वल टू 40। Then over here, so this is the rectangle that I'm talking about. Okay, so this is the rectangle I'm talking about, 80 by 40. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे perpendicular method यूज़ करेंगे which I have already explained it to you. तो ये देखो, ये तो vertical line है अपना, तो यहाँ से तो horizontally बनने वाला है। Light constructions line draw करो। okay, then यहाँ पे भी एक perpendicular डाल देते हैं। ओके, ना फ्रॉम हियर, अब यहाँ पे इसका मिड पॉइंट आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे पहले मिड पॉइंट प्लॉट कर लो। तो ये 80 है तो 40 पे आने वाला है। ये इसका जो ये 80 है तो इसका मिड पॉइंट जो है वो यहाँ पे आने वाला है। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इसको। ओके, सो द इंटरसेक्शन विल गिव मी द फर्स्ट सेंटर, ठीक है। अगर इसको ही हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो इट विल गिव मी अनदर, ओके, तो ये देखो यहाँ पे दूसरा सेंटर मेरा बन गया। सो दिस इज फर्स्ट सेंटर एंड दिस सेकंड सेंटर। अब लेते हैं कंपास, यू कैन सी हियर दिस इज द सेंटर, और यहाँ से हम कर्व स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये मैंने सेंटर ले लिया है और यहाँ पे जो मिड पॉइंट है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड यू कैन सी हियर दिस इज एग्जैक्ट। ओके, तो अगर आप एग्जैक्ट डायमेंशन लोगे तो वो एग्जैक्ट ही कर्व देगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे अभी मैंने सेट कर दिया है एंड yes, exact match हो गया। okay, so this is how you can complete this what you can say semicircular portion। अब वो नीचे का भी complete कर सकते हैं आप अभी या फिर बाद में भी कर सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट इज दैट ये जो सेमी सर्कुलर फीचर है, अगर आप टॉप व्यू में देखते हो, यहाँ पे देखो, सी दिस सेमी सर्कुलर फीचर स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एंड और यहाँ तक एंड, मतलब थ्रू आउट वीड 64 तक है। तो हम क्या करेंगे, वी नीड सेम सेमी सर्कल ऑन द बैक साइड, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, और कितना प्रोजेक्ट करेंगे, तो बाय 64 mm। ओके, तो पहले तो 30 डिग्री पे सेट कर दो इसे रोलर, और and we are going to shift this by 64 with the light construction। ओके, ये पहला पॉइंट था मेरा, ये दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, एंड ये वाला जो है ना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यू जस्ट ड्रॉ अ टैंजेंट, ओके, विच इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि बाद में इरेज करते बैठने से अच्छा है कि आप एक टैंजेंट ड्रॉ करके रख दो यहाँ पे, लाइट कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो नीचे तक जाएगा ही नहीं सर्कल, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है उसका ड्रॉ करके। अब ये देखो, ये सेंटर था उसका, तो इस सेंटर को भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा बाय 64 mm। तो ये सेंटर यहाँ पे आएगा। ओके, अब मैं कंपास यहाँ पे रख रहा हूँ, तो ये देखो ये एग्जैक्ट फिट हो रहा है यहाँ पे। देखो, मैंने पहले ही कहा कि अगर आपके डायमेंशंस करेक्ट है तो आपके आंसर्स करेक्ट आने ही है। ओके, सो विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। तो ये मेरा सेंटर, ये देखो ये सेंटर है,
ये जो कर्व है इसका सेंटर ये था, तो मैं यहाँ से अभी यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ 64 पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया सेंटर। अब मैं क्या करूँगा, आई टेक द सेंटर डिस्टेंस यहाँ तक का, and I'll draw an arc in such a way that it will become a tangent to the drawn line. ये देखो, okay, is it clear? Okay, done. देखो यहाँ पे. So this is how you can transfer this circle. This is very easy. Only practice is required. ठीक है, तो इसको अब हम डार्क कर सकते हैं यहाँ पे. You can darken this. Okay, तो ये हो गया अभी the bigger semicircle. अब ये unnecessary जो है ना वो मैं थोड़ा हटा देता हूँ, क्योंकि अब मैं स्मॉलर सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूँ. ओके, तो अब आपको अगर स्मॉलर सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, तो यू नीड अ रेक्टेंगल अगेन, और इसका रेडियस है 25, तो 25/50 का रेक्टेंगल बनेगा. ओके, मतलब यहाँ पे देखो, दिस विल बी अ 50 एंड हाइट विल बी अ 25, तो ये एक रेक्टेंगल यहाँ पे फिट हो जाएगा. तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट गेट द रूलर एट सेट एट 30 डिग्री. अब यहाँ से यहाँ तक देखो 80 है, तो इसका सेंटर जो है वो 40 पे है. ओके, एंड वी नीड अ बेस ऑफ 50, तो यहाँ से 25 ओवर हियर, यहाँ से सी सेंटर इज 4 से 25 मतलब 65 पे जाएगा, और 4 से 25 मतलब 15 तक जाएगा. ओके, तो ये दो पॉइंट्स तो मैंने प्लॉट कर दिया. अभी हाइट कितना है उसका, तो 25 है हाइट. तो यहाँ से देखो, मैं देखो लाइट कंस्ट्रक्शन ही ड्रॉ करना है. देखो लाइट कंस्ट्रक्शन ही ड्रॉ करना है. डू नॉट डार्कन अ सिंगल थिंग, आई एम टेलिंग यू. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी 25, और इसको जोड़ दो यहाँ पे, तो ये बन गया आपका रिक्वायर्ड रेक्टेंगल. ओके ओके, अब सेम प्रोसीजर है, परपेंडिकुलर मेथड. ये वर्टिकल लाइंस है, तो इनका तो परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टली आएगा, इसका भी हॉरिजॉन्टल आने वाला है. ओके, अब यहाँ पे जो मिड पॉइंट है दैट इज 25 पे आएगा ये मिड पॉइंट इसका. ओके, तो इसको परपेंडिकुलर पहले सेट कर दो. ओके, तो ये परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया. तो अब देखो, ये फर्स्ट सेंटर है और ये दूसरा सेंटर है मेरे पास, ठीक है. तो ये मेरा फर्स्ट सेंटर है, और मैं यहाँ से आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ. सो यू कैन सी हियर, यस. ओके, अब दूसरा आर्क हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से विद दिस सेंटर, और आर्क कंप्लीट करेंगे यहाँ से. ओके, डन. तो ये हो गया स्मॉलर सर्कल एज वेल, स्मॉलर सेमी सर्कल आई कैन से. तो ये थोड़ा मैं बाकी को हटा देता हूँ, सो आइडिया विल बी मोर क्लियर टू यू. ओके, सॉरी. ओके, तो ये यहाँ तक आ चुके हैं हम. अब देखो यहाँ पे ये कॉर्नर है ना, तो ये 30 डिग्री का जैसे लाइन जा रहा है वैसे यहाँ से भी जाएगा, तो वो भी हमें दिखाना है. जस्ट अ मिनट, तो ये पहले मैं सब इरेज कर देता हूँ. ओके, अब यहाँ पे देखो, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ. सिमिलरली इसको भी कनेक्ट कर दूंगा, और यहाँ से एक 30 डिग्री का लाइन जा रहा है. ओके, वो कैसे निकालना है वो भी देखो. पैरेलल टू 30 डिग्रीज, यहाँ से एक लाइन जाएगा बॉटम में से. तो बहुत सारे बच्चे ये ड्रॉ करना भूल जाते हैं एंड दे लूज देयर मार्क. तो ये आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है. ओके, नाउ आई विल रिमूव द अननेसेसरी पोर्शन ऑफ इट, जो अभी नहीं चाहिए हमें. ओके, तो यहाँ तक आ चुके हैं हम. आई थिंक मोर देन 50% पार्ट इज़ ओवर. अब ये जो पोर्शन है देखो, तो इसका अगर आउटलाइन कंसिडर भी कर लेते हो आप, तो फॉरगेट अबाउट दिस सेमी सर्कल इनिशियली. तो ये देखो, ये आउटलाइन है इसका. ओके, तो अब आपको क्या करना है, पहले तो इसका हाइट देखो, ओरिजिन से 15 ऊपर है और ये अंदर है.
इट इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन से वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो थोड़ा सा आगे जाके स्टार्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इसका जो व्हाट कैन से जो विड्थ है, ओके, या फिर उसका जो लेंथ है वो हमें पहले चेक करना है। तो उसका लेंथ जो है वो है, उसका जो लेंथ जो है वो है 25, रेडियस मतलब 50 हो गया, 50, और ये है 64, मतलब 14 mm ज़्यादा है, मतलब 7 यहाँ पे आएगा, ठीक है, और 7 यहाँ से छूटना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 7 छोड़ देंगे और एक पहले बॉक्स बना देंगे 15 mm थिकनेस का, ठीक है। तब यहाँ पे आएगा पॉइंट 7 mm, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ओरिजिन, तो यहाँ पे आ रहा है पॉइंट ओ, और यहाँ से देखेंगे तो 7 mm मेरा पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम जाएंगे 15 mm अप, 15 mm ऊपर जाना है, तो यहाँ पे देखो 15 mm अप अगर यहाँ से लेंगे, सिर्फ मैं सर्कल जहाँ पे वो मैं डार्क ले रहा हूँ, अदरवाइज बाकी सब जगह पे लाइट कंस्ट्रक्शन से ही काम करो। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, वेरी सिंपल, यू जस्ट पैरेलल टू दिस 30 डिग्री इसको प्रोजेक्ट करो अप टू दिस, ये बेस को यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। देन ऊपर की तरफ से अभी क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कहाँ पे कनेक्ट करना है वो का इम्पोर्टेंट अभी इशू हो गया है, क्योंकि इसके सेंटर्स मैंने हटा दिए, बट इट इज़ वेरी इजी, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है। विल डू वन थिंग, आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू इट अगेन, देन परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ कर देंगे। सो नाउ दिस इज द सेंटर फॉर दिस आर्क, तो ये आर्क मुझे यहाँ पे भी थोड़ा ड्रॉ कर देना है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट एक कंपास लेके इतना डिस्टेंस ले लेता हूँ। अब ये है 7 mm आगे, तो मुझे ये सेंटर चाहिए 7 mm पैरेलल टू दिस, ठीक है। तो मैं पहले 30 डिग्रीज पे सेट कर देता हूँ, और इस सेंटर को शिफ्ट कर दूंगा 7 mm आगे, ठीक है, 7 mm आगे शिफ्ट कर दूंगा मैं, ओके। तो ये अब मेरा नया सेंटर है यहाँ पे, सो मैं इसको कंपास को यहाँ पे रख दूंगा, और ये डिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट होगा। इसका थिकनेस थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ, एंड बिफोर दैट इसको मैं एक प्रोजेक्ट करके रख देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इंटरसेक्ट विद दैट लाइन, ओके। तो यहाँ तक देखो ये इंटरसेक्ट हो गया, तो दिस इज़ वेरी इजी नाउ, ओके। अब इसके बाद सेम आर्क आपको मतलब पीछे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखो क्यों। अब मैं क्या करूँगा, वंस आई गेट दिस इंटरसेक्शन ना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ओके। सो वंस यू डन विद दिस आर्क ना, अब क्या करना है, विद यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ ओके, डन। तो ये अब अंदर का पोर्शन है ना, इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी, तो इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा, इरेज कर दूंगा, देखो। तो ये भी रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे बचा सिर्फ एक पोर्शन, एक फीचर आई कैन से, और वो है सर्कल, ठीक है। उतना कर देंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म। दिस वन, ओके, सेमी सर्कल एंड द स्मॉलर सर्कल। तो उससे पहले मैं थोड़े ये जो चीज़ें हैं ये सब डिलीट कर देता हूँ, सो वी कैन वर्क एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द थिंग्स, ओके। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे मुझे सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल देखो कितना है, 25 रेडियस है, तो ये जो डायमेंशन है मेरा ये होगा 50, ठीक है। देन दिस इज 25 और 25/50 का क्या बनेगा, रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये तो 50 है ही ऑलरेडी, यहाँ से मुझे सिर्फ 25 लेना है। तो ये लिया मैंने यहाँ पे 25, तो ये लिया मैंने यहाँ पे 25 और एक यहाँ पे 25, ओके। और इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ये 50 है तो 25 पे मिड पॉइंट आ गया। नाउ जस्ट ड्रॉप परपेंडिकुलर्स एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड कर्व्स। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी एक सेंटर यहाँ पे है और दूसरा सेंटर यहाँ पे, ठीक है, टू कंप्लीट द सेमी सर्कल। फर्स्ट सेंटर इज ओवर हियर, सेकंड ओवर हियर। तो अब यहाँ पे देखो मैं कंपास ले रहा हूँ, ओके डन। सो ये हो गया मेरा आर्क, ओके डन। तो ये हो गया मेरा सेमी सर्कल। अब इसको क्या करेंगे, हम नीचे थोड़ा प्रोजेक्ट कर लेंगे जैसे हमने बाकी के प्रॉब्लम्स में किया था। तो मेरा मानना यही है कि आप पहले ये पॉइंट्स प्रोजेक्ट कर दो विद द लाइट कंस्ट्रक्शन, एंड यहाँ पे टेंजेंट आप ड्रॉ करके रख दो, दैट हेल्प्स यू, यू नो, कि कहाँ तक मुझे वो जो आर्क है वो लेके जाना है। अदरवाइज वो बाद में फिर से इरेज करते बैठो, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। अब इसका जो थिकनेस है दैट इज़ 15, इट इज़ गिवन ओवर हियर। तो मैं 15 mm नीचे इसका सेंटर शिफ्ट कर रहा हूँ अभी। ये 15, ओके। तो चलो अभी कंपास यूज़ करते हैं, यूजिंग राउंडर विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब हम ये आर्क कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, ओके। ये एक हो गया। अब आगे जाएंगे और ये यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट आर्क, ओके। यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड यू कैन सी, ओके डन। इसको भी कनेक्ट कर देते इस टेंजेंट को इसके साथ, ओके। अननेसेसरी जो है मैं वो डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो यू कैन सी, यस। सो वी आर डन विद दिस। अब क्या करना है, सिर्फ लास्ट वाला सर्कल बचा हुआ है वो हमें अभी कंप्लीट कर देना है, ओके। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट गेट दिस लाइन कनेक्टेड, बिकॉज इसका सेंटर जो है, ठीक है, इसका सेंटर इज कॉन्सेंट्रिक विद द सेमी सर्कल, ठीक है। जो इनर सर्कल है उसका सेंटर और सेमी सर्कल का सेंटर सेम ही है, तो इस लाइन को हम कनेक्ट कर देंगे पहले, सबसे पहले, ओके। अब क्या करना है हमें कि ये जो है ये 20 डायमीटर दिया हुआ है, ओके। सो 20 डायमीटर मीन्स 20/20 इज अ स्क्वायर। तो इसका अगर हम सेंटर कंसिडर करते हैं, दिस इज ऑफ 50, तो 50 का सेंटर मतलब 25 और वो है 20/20 का स्क्वायर हमें निकालना है, मतलब यहाँ से 10। देखो यहाँ पे ये डायमीटर 20 है तो हमें स्क्वायर चाहिए 20/20 का, मतलब सेंटर से 10-10 हर जगह पे। तो ये यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। और इस ये ये यहाँ पे सेंटर है और यहाँ से हमें 10 इस तरफ और 10 इस तरफ, ठीक है। वैसे ही हमें 30 डिग्री अनदर डायरेक्शन में भी करना पड़ेगा। 10-10 ऑन बोथ द साइड्स, ये 10 पे एक पॉइंट और ये एक 10 पे पॉइंट, ठीक है। अब हम करेंगे लाइंस ड्रॉ, ओके।
So now first step is to join the diagonals, एंड जो रिमेनिंग कॉर्नर है उसमें से क्या करना है, डायगोनली अपोजिट मिड पॉइंट ज्वाइन कर देने. ओके, ओके, डन. Now take a compass and complete the circle. So first center is this one. Okay, done. ठीक है. Similarly exactly दूसरी तरफ से सेंटर लेंगे. Okay, then the next center. Okay, and the last portion. Yes, done. तो ये हो गया स्मॉलर सर्कल. अब इसका अगर हम डेप्थ चेक करेंगे, इसी थिकनेस इज 15 एंड इफ़ यू चेक दिस तो 15 आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे. ओके, 15 इज़ नॉट विजिबल टू यू. तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ. ये देखो यहाँ पे दिस वन. अगर आपको फिर भी सी अब ये सर्कल नीचे दिखेगा या नहीं दिखेगा ये आप चेक कर सकते हो यहाँ से. देखो अगर दिखना भी है तो ये आपको दिखेगा, करेक्ट, दिस पोर्शन. तो अगर इस सेंटर को मैं शिफ्ट कर देता हूँ बाय 15 mm डाउन तो ये सेंटर यहाँ पे कहीं पे तो आ रहा है मेरा. ओके, नाउ टेक अ कंपास. पहले तो जो उसका मेन सेंटर है वहाँ पे रख दो एंड यहाँ तक का डिस्टेंस. सो इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 1.8 ज़ रेडियस. इसको उठा के मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ. तो यहाँ पे देखो इट इज़ गेटिंग ओवरलैप विद दिस सर्कुलर आर्क. ओके, तो आपको वो दिखेगा नहीं. ओके, इट इज़ नॉट विजिबल इवन इफ यू ट्राई टू. बहुत ही कम चांसेस है कि वो दिखेगा वहाँ पे, और दिखा भी तो भी वेरी स्मॉलर पोर्शन ऑफ दैट आर्क. तो इसलिए यहाँ पे मैं ये ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. यू कैन चेक, आप खुद चेक करो वहाँ पे दिख रहा है कि नहीं एंड अकॉर्डिंगली यू टेक अ डिसीजन. ठीक है, अगर दिख रहा है तो ड्रॉ कर देना है, बट एज फार एज जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो नहीं दिख रहा है. ठीक है, अगर दिख रहा है तो प्लीज़ कमेंट इट और मुझे बता देना कि वहाँ पे वो जो सर्कल का जो पोर्शन है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज़ अ सॉल्यूशन फॉर योर गिवन प्रॉब्लम आई कैन से. देखो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली समझ में आए इसलिए, बट एग्ज़ाम में आपको ये डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है. आपको लाइन वर्क ही इतना अच्छा निकालना है कि कंस्ट्रक्शन लाइंस इनफ टू विजिबल होने चाहिए. ओके, इनफ टू विजिबल, डार्क नहीं होने चाहिए. सिर्फ ऑब्जेक्ट लाइन जो अभी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ फाइनल, तो उतने ही आपको डार्क करना है, बाकी कुछ भी डार्क नहीं करना है. सो इफ़ यू कंसिडर फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू हियर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने क्या क्या किया है. जस्ट अ मिनट, ये देखो, एंड दिस इज़ द क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था. तो नाउ यू कैन कंपेयर. इफ़ यू सी फ्रॉम द फ्रंट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से हम देखेंगे तो ये देखो ये सरफेस यहाँ पे आ गया आपका. ओके, देन दिस पोर्शन, तो ये यहाँ पे आ गया. हिडन लाइंस इस सर्कुलर कट के हैं. अब अगर यहाँ पे ये स्मॉलर पोर्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो आपको चेक करना है. अगर आ रहा है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स कि सर आ रहा है करके. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी नहीं आ रहा है, बट देयर आर चांसेस कि बहुत ही छोटा पोर्शन आ सकता है अगर आना है तो. उसके बाद टॉप व्यू में देखेंगे तो ये सरफेस जो हम देख रहे हैं, दिस सरफेस कंसिडरिंग द टॉप व्यू, तो ये सरफेस देखो तो ये यहाँ पे बन चुका है आपका. एंड दिस सी सिलेंड्रिकल सरफेस सिर्फ एक ही व्यू में सर्कुलर दिखेगा. यहाँ पे देखो दिख रहा है, तो बाकी के व्यू में तो रेक्टेंगल ही बनेगा. ओके, और इसके हिडन लाइंस यहाँ पे हैं, यू कैन सी हियर. सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम. आशा करता हूँ कि आप लोग ये सारे प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, खुद से सॉल्व कर रहे हो, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी सजेशन in order to improve the teaching learning process, all suggestions are welcome. Okay, just put it in the comment box and I'll definitely work on it. Okay, so thank you very much. Prepare well and all the very best for your examinations. Thank you. Thanks a lot.